आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर चाइनीज़ मांझे से एक अदीब साहब हैं, एक अदीब नाम का एक लड़का है। उनका मांझे से आज तक तो सुना था किसी की गर्दन कटती है, कितने लोग गर्दन के चाइनीज़ मांझे के शिकार हो गए, मगर उनके पैर की नस कटी। वो पैर की नस की वजह से कितना परेशान है पिछले 6 महीने से, और अगले 6 महीने उनका जो पैर में जो स्पेशल जो एक कुछ चीज़ होती है पैर में लगाने की, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो लगी हुई है। हाँ, फोल्डिंग प्लास्टर है, फोल्डिंग प्लास्टर कहते हैं उसे। और मैं देख के दंग रह गया जो उन्होंने सारी अपनी स्टोरी बताई, अपनी कहाँ कैसे हुआ। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा वो कि ये चाइनीज़ मांझा कितना ख़तरनाक है, इसका यूज़ कितना हानिकारक, कितनी गलत चीज़ है चाइनीज़ मांझा। इसने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और हम लोगों को क्यों नहीं उड़ाना चाहिए इस चाइनीज़ मांझे से पतंग। और जो पहले मांझा चलता था, जो जो कॉटन का मांझा आता था पहले बरेली से, हमें उसी को क्यों यूज़ करना चाहिए। तो ये चाइनीज़ मांझे के लिए मैं एक ऐसा केस दिखाऊंगा अमरोहा का, जिसे देख के मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। और मुझे मालूम नहीं था कि वो एक हमारे बड़े करीबी दोस्तों में है, नसीम अंसारी साहब, उनके बेटे का ये वाक़या है। तो आज मैं इनके घर आ चुका हूँ, ये खड़े हैं भाई। चाइनीज़ मांझे से इनके पैर में ये दिक्कत हो गई थी। चलें बैठ के बात करते हैं। और नसीम भाई भी आ गए हमारे। ये भाई इनके साहबजादे हैं, ये अदीब साहब। इनके बेटे की टांग जो नीचे नस कटी, वो मैं दिखाऊंगा। चलो अंदर बैठते हैं, बैठेंगे, चलो आओ। आ जाए। हाँ, कोई बात ना, कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाएंगे। आप बैठो बैठो बैठो। नजर ना, ये देखिए आप कि एक चाइनीज़ मांझी की वजह से अदीब भाई की हमारे कैसे पैर की एक नस कटी थी। ये इनका फोल्डिंग प्लास्टर है, ये कैसे रोज़ बांधना है इन्हें किस तरीके से, ये देखिए आप। ये यहाँ था इनका जख्म। चाइनीज़ मांझी की वजह से एक स्टूडेंट की कितनी बुरी हालत हो गई थी कि पहन लीजिए आप। दीप साहब से जानेंगे कि क्या क्या हुआ था, कैसे आपके पैर में ये मांझा आ गया था, जिसने आपकी पैर की जो पीछे नस होती है नीचे की, ये उसे काट दिया था। तो क्या क्या हुआ था दीप भाई, ज़रा बताओ इससे आपको। ये 5 अगस्त 2024 की बात है कि मैं मगरिब के वक्त छत पर गया और मैंने वहाँ पर, मैं ऐसी छत पर टहल रहा था। फिर मैं कुछ देर एक साइड में खड़ा हो गया। फिर मैं नीचे झांकने लगा सड़क में। फिर बाद में जब मैं बैक हुआ तो फिर मुझे पता नहीं था कि पीछे मांझा है। अच्छा। तो मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरे पीछे मांझा है। और मैंने जैसे ही पीछे को कदम उठाया तो एक पैर जब रखा मैंने तो मांझा टाइट हो गया। ठीक है। जब मैंने दूसरा पैर पीछे लिया, हाँ हाँ, तो वो ऐसी पीछे से किसी ने खींचा तो कट गया, मेरी नस कट गई थी। खींचा नहीं, एक पैर से आपको मांझा एक पैर टाइट से हो गया। टाइट हो गया, तो जब पीछे हुआ पैर तो वो कट लग गया मेरी नस के अंदर। तो फिर वो कट छोटा सा ही था, तो मैंने देखा कि खून निकल रहा होगा खून उसमें निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही थी। तो मेरे चाचा घर पर थे, तो मैंने अपने चाचा को बुलाया। तो वो कट इतना मामूली सा था कि मेरे चाचा मोहल्ला क्लिनिक में ले गए, मोहम्मदी सराय डॉक्टर खुर्शीद साहब की दुकान पर ले गए। ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये कट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो उन्होंने हमें फोर्स किया कि हम डॉक्टर शकील के पास जाएं, डॉक्टर शकील के यहाँ। अच्छा। बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड सर्जन इन अमरोहा। बिल्कुल So फिर बिल्कुल। जब हम when we entered in Dr. Shakil's hospitals, we saw that Dr. Shakil also feeling not well. ओके। उनकी भी तबीयत खराब थी। तो इस वजह से हमारे चाचा
डॉक्टर SK चौधरी के पास गए और उन्होंने वहाँ पर पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे भतीजे की मांझे से नस कट गई है, आपके पास आप इसका ट्रीटमेंट कर देंगे? तो ही एक्सेप्टेड आर इंजरी एंड व्हेन वी एंटर्ड इन SK चौधरी हॉस्पिटल, ठीक है। then he said to me that we will have to operate you because your nerve has been cutted fully, आपकी नस पूरी कट गई है, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो उन्होंने बीच में 2 बार सामान मंगाया। वो उनका जितना अंदाज़ा था वहाँ पर उन्हें पहली बार में नस नहीं मिली। उनका अंदाज़ा ये था कि जैसे कि 1 इंची ऊपर ऊपर चली गई नस, Yes. मगर उनका अंदाज़ा वो गलत निकला। जी। फिर उन्होंने जो नस का जो दोबारा जोड़ने का जो सामान है वो इंस्ट्रूमेंट- दोबारा इंस्ट्रूमेंट वो मंगाए। जी। लगभग कितना वक्त आपका ऑपरेशन चला था उस टाइम? ऑपरेशन 2 और 3 आवर 2-3 घंटे। 2-3 घंटा ऑपरेशन चला आपका? यस, अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? देन ही उन्होंने हमें प्लास्टर चला दिया इतना ऊपर तक टांग पे। तो वो टांग न हिल रही थी, बिल्कुल ऐसी ही थी। फिर उन्होंने 12 घंटे हमें वहीं पर रखा, फिर डिस्चार्ज कर दिया अगले दिन। ठीक है। 6 अगस्त 2024 को 12 बजे हमें डिस्चार्ज कर दिया ठीक है। और 4 महीने के लिए बेड रेस्ट पर कह बेड दिया। रेस्ट आप 4 महीने रहा आपके? जी। बताइए, एक चाइनीज मांझे की वजह से एक शख्स जो स्टूडेंट है, और आज तक हमने ये सुना है कि गले के ऊपर ये ज़्यादा परेशान करता है, मगर पैर का मेरे सामने ये पहला केस है इस तरीके का कि जिसने इनके पैर की इधर की साइड की कटी थी। जी। यहाँ जो नस होती है ना, ये हड्डी जो होती है, यहाँ ऐसा कटा कि नस कट गई, और नस कट के ऊपर चढ़ गई, 3 से 4 इंची ऊपर चढ़ गई, है ना? ऊपर थी लगभग यहाँ, मतलब 4-5-6 इंची नस चढ़ गई। तो नस यहाँ फिर उसे जो उनका इंस्ट्रूमेंट काम आता होंगे जोड़ने के लिए वो मंगाया उन्होंने, उस नस को जोड़ा। अब ये इनके यहाँ पर ये बंधा हुआ है इसे कहते हैं फोल्डिंग प्लास्टर कहते हैं इसे। और ये लगभग अभी आपको कितने दिन बंधा रहेगा? ये भी लगभग फरवरी तक रहेगा। फरवरी तक रहेगा। ये ट्रीटमेंट 6 महीने का था, तो लगभग 5.5 महीने हो चुके हैं। अच्छा। और ये 6 महीने तक रहेगा, लगभग इन द मिडिल ऑफ फरवरी टिल एंड, फरवरी के बीच में ये हट जाएगा। ठीक है। और फिर मैं चल सकूँगा। और ये इसमें फुली रिकवर होने में लगभग 1 साल लगता है, क्योंकि हमारे एक प्रीवियस टीचर थी डॉक्टर फौजिया खान, उनके साथ भी बिल्कुल सेम केस हुआ था, तो उन्हें भी 1 साल लगा था पूरा। किससे हुआ था उनका केस? किस चीज़ से हुआ था? बाय दिस थ्रेड, मांझे से ही हुआ था। मांझे से केस हुआ था उनका भी? अच्छा, कहाँ रहती है अमरोहा में? जी, यहाँ पर रहती जन्नत निशा स्कूल के पास। चलिए देखेंगे, उनका भी एक व्यू लेंगे अपने चाइनीज मांझे के खिलाफ कि ये वो काफ़ी पहले हुआ था उनका, तकरीबन 10-12 साल पहले। अच्छा, तो अदीब साहब आप ये बताएं अब कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो लोग ये चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये यहीं बन रहा है इन्हीं फैक्ट्रियों में, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी ये पता चला है कि ये यहाँ पे भी बनता है, उन लोगों के लिए ये कौन मैसेज देंगे आप कि वो इस तरीके की चीज़ ना बनाएं, और उन दुकानदारों से कि वो इस तरीके का सामान ना ख़रीदें जो चाइनीज़ मांझा वो बाहर से ख़रीद के लेके आ रहे हैं और फिर वो अपने कस्टमर को बेचते हैं। और वो पतंग उड़ाने वाले शौकीन लोग जो अपना शौक़ पूरा करने के लिए इस तरीके से मांझे का उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि जब वो पतंग उड़ती है, पतंग उड़ने के बाद जब पतंग कटती है, वो मांझा नीचे आता, तो बहुत से लोग उसे जो बहुत ऊंचाई पे जाके जो बहुत बड़े पेच उड़ा लगाते हैं ना, है ना, वो तो हाथ से तोड़ देते हैं। हाथ से मांझा उन्होंने तोड़ दिया, वो बहुत दूर तक, कहाँ किसी की छत पे, कहीं किसी के रोड के ऊपर कोई जा रहा होता है, उसकी गर्दन काट देता है। अभी हमारे अमरोहा का एक सिपाही की डेथ हुई है इसमें, शाहरुख हुसैन की, शाहजहाँपुर में पोस्टिंग थी उनकी, और ऑन स्पॉट उनकी जो हमने देखा है मौत हो गई। बहुत अफसोस हुआ देख के, बहुत ख़तरनाक तरीके से उनकी गर्दन उस मांझे ने काट दी थी। तो आप उन लोगों के लिए कुछ कहिए जो इस चाइनीज़ मांझे का अपनी पतंग उड़ाने में उसका यूज़ कर रहे हैं,
और बताइएगा जो जो पहले बरेली का जो पहले मांझा आता था कॉटन वाला, पूरे देश को, कि वो कॉटन का ही मांझा यूज़ करें अपना पतंग उड़ाने में। ठीक है, आप बोलिएगा उनके लिए। मैं आपके चैनल के थ्रू यही कहना चाहता हूँ कि ये जो भी प्लास्टिक चाइना मांझा बिक रहा है ये इंडिया में बैंड होना चाहिए सरकार के थ्रू भी। ठीक और है। सरकार इसे बैंड भी करती है तो वो ब्लैक में मिलता है। तो ये कस्टमर को ध्यान रखना है कि हमें ये मांझा नहीं लेना है, क्योंकि बिजनेस करने वाला अपना बिजनेस करता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। ठीक है। वी हैव अ मेरिटोरियस लाइफ, वी हैव अ सिंगल लाइफ एंड दिस लाइफ इज़ वन एंड द टाइम इज़ ऑल्सो लिमिटेड। ये ज़िंदगी भी एक है और टाइम भी सीमित है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने कैसे हम इस लाइफ को इस्तेमाल करें। हमें ये मांझा नहीं खरीदना चाहिए और ना ही बेचना चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप ये चाइनीज़, अगर आप पतंग उड़ाना ही चाहते हैं तो आप चाइनीज़ मांझा यूज़ ना करें। आप जो बरेली वाला मांझा होता है कॉटन वाला, जिसे आप सादा मांझा भी कहते हैं, तो आप वो यूज़ करें। और इस चाइनीज़ मांझे से काफ़ी परिंदों को नुकसान पहुंचता है। और अभी हमारे एक सिपाही की भी डेथ हुई है, शाहरुख हुसैन साहब की भी डेथ हुई है। उनकी ऑन रोड गर्दन कटी है और एट द टाइम डेथ हो गई उनकी। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। जो चाइनीज़ मांझा बेच सकते हैं वो भी सड़क पर जाते हैं, उनके बच्चे भी जाते हैं और बिल्कुल उनकी फैमिली मेम्बर्स भी बाहर जाते हैं, बिल्कुल। अपनी छत पर भी रहते हैं। और मैं अपनी छत पर था जब मेरे साथ ये हो गया, तो उनकी फैमिली भी बाहर जाती है, तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। तो आप ये मांझा अवॉइड करें। मेरी इस चैनल के थ्रू आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इस मांझे को बैन करें, इस मांझे को बाइकआउट करें। ये इकबाल खान अमरोही का चैनल इकबाल खान अमरोही के नाम से ही है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अरे साहब, ये मेरे घर तक मुझे पूछते पूछते आ गए, जबकि इसमें इनका कोई प्रॉफिट नहीं है, इनके पास से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन ये फिर भी लोगों की भलाई के लिए मेरे घर तक आ गए। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। ये और आप बहुत अच्छा काम कर रहे मुझसे हैं। वो जो वीडियो थी ना शाहरुख हुसैन की, मैंने 3 साल पहले भी ज्ञापन दिया था डीएम साहब को इसके लिए अमरोहा में, कि चाइनीज़ मांझा बैन होना चाहिए। ठीक है, मगर अब जो जो फोटो अब देखे ना, अभी पिछले 15 दिन पहले, वो देखे ना, मैंने डाउनलोड भी नहीं करे। तो हम भी सड़क पे होते हैं और लोग भी सड़क पर होते हैं, तो ये तो गलत चीज़ है ना। तो ये बिकना ही भी नहीं चाहिए। और अपनी पतंग कट जाए मगर किसी की ज़िंदगी की डोर नहीं कटे। चाचा आ गए आपके? जी जी, आप लेके गए थे जब, क्या क्या हुआ था उस टाइम? आप तो चलो इतना बोल दो कि चाइनीज मांझे के खिलाफ जो अपील हम कर रहे हैं ना। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो मांझा है ये बिकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल बैंड होना चाहिए। इससे हमारे इसकी भतीजे की टांग में नस कट गई थी, इससे बड़ी परेशानी हुई। हम 5-6 महीने से इसमें परेशान हैं और क्या नाम है, ये भी सही करके चल भी नहीं पा रहा। मान लो आज इसके साथ हुआ, कल को आप किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकता है, किसी बड़े के साथ भी हो सकता है। इसे चैनल के माध्यम से ये है, इसे शेयर करें और क्या नाम है सब्सक्राइब करें और क्या नाम है लाइक भी करें, ताकि इससे सबको मैसेज पहुँचे। ठीक और है।